अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुटॉक्स के बारे में कि बुटॉक्स है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो बेसिकली बुटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्शन है जो कि हमारे अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर लगाया जाता है। जहाँ पर फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस ज़्यादा होती है उस जगह के ऊपर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है ताकि फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस को कंट्रोल किया जाए। ये वाला ट्रीटमेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक वायरल बुटॉक्स फेस मास्क की रेमेडी शेयर करूंगी। इस फेस मास्क के आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बुटॉक्स है क्या, और अगर हम इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद हमें इसके रिजल्ट्स टेम्परेरी मिलेंगे या परमानेंट मिलेंगे, और कितने अरसे के बाद हमें इसका ट्रीटमेंट दोबारा करवाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो बेसिकली बुटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्शन है जो कि हमारी स्किन के इफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर लगाया जाता है। जहाँ पर फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस ज़्यादा होती है उस एरिया के ऊपर इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है ताकि फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस को कंट्रोल किया जाए। ये वाला इंजेक्शन जब अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर लगाया जाता है तो ये उन मसल्स को पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की जो एक्टिविटी है वो कुछ टाइम के लिए लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर फाइन लाइंस और रिंकल्स की जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है और हमारे फेस के ऊपर कोई भी फाइन लाइंस और रिंकल्स नहीं रहते। इस इंजेक्शन का टाइम पीरियड होता है 3 to 4 मंथ्स के लिए। 3 to 4 मंथ्स के लिए आपके फेस के ऊपर फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आफ्टर 3 to 4 मंथ्स आपको इसका ट्रीटमेंट दोबारा करवाना पड़ेगा। यानी कि बुटॉक्स का जो ट्रीटमेंट है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। आफ्टर 3 to 4 मंथ्स आपको इसके सेशंस दोबारा लेने पड़ते हैं। जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपने कितने मंथ्स के बाद इसका सेशन दोबारा लेना है। अगर आपने बुटॉक्स का ट्रीटमेंट करवाना है तो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से करवाइएगा। बुटॉक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि आफ्टर बुटॉक्स ट्रीटमेंट क्या उनका फाइन लाइंस और रिंकल्स का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हाँ जी, आफ्टर बुटॉक्स ट्रीटमेंट आपका फाइन लाइंस और रिंकल्स का जो मसला है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा, बट आफ्टर सम पीरियड आपको इसके सेशंस दोबारा लेने पड़ेंगे। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं कि बुटॉक्स का जो ट्रीटमेंट है वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको एंटी एजिंग का इशू है, यानी कि आपके फेस के ऊपर फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए आप बुटॉक्स का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपके फोरहेड पे, नेक पे और लिप्स पे फाइन रिंकल्स हैं तो आप बुटॉक्स का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बेसिकली ये आपके साइन ऑफ एजिंग को स्लो डाउन कर देगा, यानी कि आपके फेस के ऊपर जो भी फाइन लाइंस और रिंकल्स होंगे ये उनकी अपीयरेंस को कंट्रोल करेगा। अगर वक्त से पहले भी आपके फेस के ऊपर झुर्रियाँ आ गई हैं तो आप बुटॉक्स का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बुटॉक्स का ट्रीटमेंट लेने के बाद आफ्टर 2 to 7 डेज आपके फेस के ऊपर जो फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं और आपकी जो स्किन है वो यंगर नजर आती है। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं कि बुटॉक्स के बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेसिकली ये आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस को कंट्रोल करता है, आपके साइन ऑफ एजिंग को स्लो डाउन कर देता है, आपकी नेक के ऊपर, आपके लिप्स के ऊपर और आपकी फोरहेड के ऊपर जो फाइन रिंकल्स होते हैं ये उसकी अपीयरेंस को कंट्रोल करता है। अगर आपके फेस के ऊपर फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो आप इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। बेसिकली ये एक इंजेक्शन है जो कि आपके अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर लगाया जाता है जहाँ पर फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस ज़्यादा होती है, और इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट होने में 20 से 30 मिनट्स लगते हैं, यानी कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर आपका बुटॉक्स का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आपके सेशंस रखे जाते हैं कि आपने कितने मंथ्स के बाद इसका ट्रीटमेंट दोबारा करवाना है। उसके बाद जी हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इस ट्रीटमेंट को करवाने के बाद आपको ड्राई आइज़, स्वेलिंग, डबल विजन, फटीग, हेडेक, नेक पेन और एलर्जिक रिएक्शन का इशू फेस करना पड़ सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। तो चलिए जी, अब मैं आप लोगों के साथ वायरल बुटॉक्स फेस मास्क की रेमेडी शेयर करती हूँ। फिजा अली ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस रेमेडी को शेयर किया था। मैंने इस रेमेडी को 2 दफ़ा यूज़ किया है और आज इसको मैं 3rd टाइम यूज़ करूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेमेडी को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए जी जल्दी से इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम घर में खुद बुटॉक्स फेस मास्क बना सकते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने एक अंडा लेना है और अंडे का जो येलो पार्ट है और वाइट पार्ट है आपने उसको सेपरेट कर लेना है, क्योंकि इस रेमेडी के अंदर हम एग योक यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अंडे का जो वाइट पार्ट है उसको सेपरेट कर लिया है और अंडे का जो येलो पार्ट है यानी कि एग योक उसको मैंने एक साइड पर रख लिया है, क्योंकि इस रेमेडी के अंदर हम एग योक यूज़ करेंगे। तो सेम इसी तरह से आपने भी एग योक सेपरेट कर लेनी है। उसके बाद आपने जो एग योक ली है आपने इसको एक सेपरेट बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करना है और एक फोक की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि एग योक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। सेम इसी तरह से आपने भी एग योक को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। एग योक के मल्टी फंक्शंस हैं, ये आपकी स्किन के अंदर टाइटनिंग लेकर आएगी, आपकी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं ये उनके अपीयरेंस को कंट्रोल करती है और आपके साइन ऑफ एजिंग को स्लो डाउन करती है।
उसके अलावा ये आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी और कोलेजन प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा एग के अंदर विटामिन ए, B2 और B3 पाया जाता है जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन और एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लेकर आता है और आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर लेकर आता है और आपकी स्किन को ब्रेकआउट से बचाता है। जब एग योक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए देन आप इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। राइस फ्लावर आपकी स्किन को डीपली एक्सफोलिएट करता है। आपकी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन सेल्स होते हैं ये उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। आपके साइन ऑफ एजिंग को स्लो डाउन कर देता है और आपके फेस के ऊपर जो फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं ये उनके अपीयरेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन के अंदर टाइटनिंग लेकर आता है। राइस फ्लावर ऐड करने के बाद अब आपने एग योक और राइस फ्लावर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए देन आप इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून योगर्ट यानी कि दही। 2 टेबलस्पून दही ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि आपकी स्किन टोन को ब्राइटन अप करता है, आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी लेकर आता है। उसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और आपके साइन ऑफ एजिंग को स्लो डाउन कर देता है और इसके अलावा दही आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स के अपीयरेंस को भी रिड्यूस करती है। जब दही इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए देन आप इसमें ऐड करेंगे हाफ लेमन। आपने हाफ लेमन लेना है और लेमन का जो जूस है आपने इस पेस्ट के अंदर ऐड कर देना है। लेमन के अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो कि आपकी स्किन टोन को ब्राइटन अप करता है और इसके अलावा जो लेमन है ये एग योक की स्मेल को भी ख़त्म करने में हेल्प करता है। जब आप इस पेस्ट के अंदर हाफ लेमन ऐड करेंगे तो हाफ लेमन ऐड करने के बाद इस पेस्ट के अंदर जो एग योक की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेमन जूस ऐड करने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और हमारे पास एक अच्छा सा फेस मास्क बन के रेडी हो जाए। बेसिकली ये वाला जो फेस मास्क है ये बोटॉक्स का काम करता है। ये आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस और रिंकल्स के अपीयरेंस को कंट्रोल करता है, आपकी स्किन के ऊपर टाइटनिंग लेकर आएगा और आपके साइन ऑफ एजिंग को स्लो डाउन कर देगा। जब आप इस फेस मास्क को 2 से 3 दफ़ा यूज़ करेंगे तो इस फेस मास्क को यूज़ करने के बाद आप अपनी स्किन के ऊपर विजिबल डिफरेंस देख सकेंगे कि आपकी स्किन के अंदर टाइटनिंग आएगी, आपके जो साइन ऑफ एजिंग है वो स्लो डाउन हो जाएंगे, आपके फेस के ऊपर जो फाइन लाइंस और रिंकल्स है उनकी अपीयरेंस जो है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी और कोलेजन प्रोड्यूस होगा इस फेस मास्क को यूज़ करने के बाद। आप देख सकते हैं कि हमारा फेस मास्क बनके रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। आपने भी बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में इस फेस मास्क को बनाना है और अगर आपके फेस मास्क की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए देन आप इसमें 1 to 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे फेस मास्क की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है इसलिए मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड नहीं करूँगी। अगर आपके फेस मास्क की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाती है देन आप इसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपने इस फेस मास्क को यूज़ करना है। तो आपने ब्रश की मदद से इस फेस मास्क को अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। 15 मिनट्स के लिए आपने इस फेस मास्क को अप्लाई करना है। 15 मिनट्स के बाद जब ये फेस मास्क थोड़ा सा ड्राई हो जाए देन आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। एक बात आपने नोट करनी है कि आपने इस फेस मास्क को कंप्लीट ड्राई नहीं करना। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए देन आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। आप इस फेस मास्क को अपने फेस के ऊपर, हैंड्स के ऊपर और नेक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर तमाम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की गई हैं और इस फेस मास्क की आपको थोड़ी सी स्मेल आएगी क्योंकि इसके अंदर एग योक यूज़ की गई है। वैसे तो हमने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है ताकि एग योक की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन लेमन जूस ऐड करने के बाद भी आपको इसकी थोड़ी बहुत स्मेल आएगी, इसलिए आपने परेशान नहीं होना और आपने इस फेस मास्क को लाजमी यूज़ करना है। जब आप इस फेस मास्क को 2 से 3 दफ़ा यूज़ करेंगे तो आप अपनी स्किन के ऊपर विजिबल डिफरेंस देख सकेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी और कोलेजन प्रोड्यूस होगा। आप इस फेस मास्क को महीने में 3 से 4 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। इस फेस मास्क को यूज़ करने के बाद आपके जो रिंकल्स हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, आपकी स्किन टाइटनिंग की तरफ चली जाएगी, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा और आपकी स्किन के अंदर कोलेजन प्रोड्यूस होगा। इसलिए आप इस फेस मास्क को लाजमी यूज़ करें और यूज़ करने के बाद आपने अपने रिव्यूज़ मेरे साथ लाजमी शेयर करने हैं। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। आप इस फेस मास्क को अपने फेस के ऊपर, हैंड्स के ऊपर और नेक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस फेस मास्क को यूज़ करने के बाद आपके जो साइन ऑफ एजिंग है वो स्लो डाउन हो जाएंगे। इस फेस मास्क को यूज़ करने के बाद आपकी जो स्किन है वो यूथफुल और यंगर नज़र आएगी। मैं इस फेस मास्क को आज 3rd टाइम यूज़ कर रही हूँ और मुझे इस फेस मास्क के बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आपको भी फाइन लाइंस और रिंकल्स का इशू है तो आप इस फेस मास्क को लाजमी यूज़ करें और यूज़ करने के बाद आपने अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ वायरल बोटॉक्स फेस मास्क की रेमेडी शेयर की है। बोटॉक्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसकी ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो कितने अरसे का है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से बात की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बेल आइकन का बटन है आप उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस टॉपिक के ऊपर लास्ट में वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों से मिलूंगी अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।